जी। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अप्लाइंग प्रोफेशनलिज्म इन डेली लाइफ, और प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो ये जो बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना, तो ये क्या क्या है, ये हमारे पास, और कोड ऑफ एथिक्स क्या है, इखलाकियात बेसिकली क्या क्या है कि जो हमने अडॉप्ट करनी है। कुछ ऐसी एथिक्स होती हैं जो कि जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट्स की डिमांड तो नहीं होते, लेकिन जो है वो हमें इन चूंकि इस्लामिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। वो हमारे अंदर बिल्ड इन होने चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, जब फर्दर प्रमोट करते हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी। उसके बाद हमारे पास आ गया था प्रोफेशनल। जो हमारे पास प्रोफेशंस बेसिकली क्या हैं, इंट्रोडक्ट ये डिफरेंट प्रोफेशंस हो सकती हैं जो भी आप अगर अप्रोच करते हैं। जैसे आप, पुलिस है एक प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आप अर्निंग करते हैं, आप उसको अडॉप्ट करते हैं अपनी अर्निंग प्रोसीजर के लिए, तो ऐसे प्रोफेशन को आप जो है वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। और वो है जिसमें आप डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, जिसमें आप ये लाइक इमेजेस में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशंस की ना कुछ इमेजेस बनाई गई हैं तो के शो करवाने के लिए भी कि डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। मल्टीपल ऑफ प्रोफेशंस हैं जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपकी डिग्री है, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं, जो जो आप जिस जिस चीज़ में स्किल्स रखते हैं वो आप अडॉप्ट करते हैं, वो आपका प्रोफेशंस है। ठीक है। तो प्रोफेशंस तो ये बेसिकली हो गया। अब इसमें प्रोफेशनलिज्म क्या है, तो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन है, जेनेरिक डेफिनेशन है प्रोफेशंस की। तो अ पेड ऑक्यूपेशन, ऐसी ऐसा पेशा, ऐसा ऐसी फील्ड, ऐसी जिसमें आप कुछ ना कुछ पे करते हो, कुछ ना किसमें जिसमें आप कुछ अर्निंग करते हो, कुछ ना कुछ पैसे कमाते हो आप। तो वो जो ऑक्यूपेशन होगा वो आपका प्रोफेशन है। स्पेशली वन डेट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग, जिसमें आप काफ़ी अरसे तक रहो, आप वहाँ पे काम करते रहो, आप वहाँ पे ट्रेनिंग करो। एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, और एक जोन सी आपकी फॉर्मल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिग्री है, उस डिग्रीज के अकॉर्डिंगली जो आप ट्रेनिंग करते हो, जो आप अपना काम करते हो, जो आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करते रहते हैं, वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट, एक साइड पे इमेजेस आप देख सकते हैं, इमेजेस पे आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है वो प्रोफेशंस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें कारपेंटर्स हैं, पुलिस है, और डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्किटेक्चर्स हैं। तो जो हैं ये मार्केटर्स हैं कुछ। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं, ये जितनी भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, आप अपना जो है जरिया माश बढ़ाते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी अरसे तक ट्रेनिंग करते रहते हैं और काम करते हैं, तो वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है जी। जिसमें फॉर एग्जांपल आप टेक्निकली इस वक्त बीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप आफ्टर पासिंग डिग्री जो है आप मार्केट में जाएंगे और डिफरेंट जो है फील्ड्स को अप्रोच करेंगे। तो वो जो आपकी अप्रोचेस होंगी वो आपका प्रोफेशंस कहलाएगा। और उसमें जो वर्किंग स्टाइल्स होंगे, बिहेवियर होगा, एटीट्यूड होगा, वो सारी चीज़ें आपका प्रोफेशनलिज्म कहलाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रोफेशंस के बाद हम आगे अप्रोच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेशनल्स बेसिकली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। तो ये टर्म्स हैं। तो एक हमारे पास है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ प्रोफेशन of any person who earns their living from a specific प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है। तो आप प्रोफेशनल तब लगते हैं जब आपके अंदर जो वर्किंग, जो काम करना चाह रहे हैं, जो आप जिस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप काम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रॉपर वर्किंग, आपके पास स्किल्स प्रॉपर हों, आप उसकी जो है 100% एबिलिटी रखते हो, तो आपके पास और एक स्पेसिफिक अपनी फील्ड चूज करते हैं। जैसे आप जो है टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो आप कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट चूज करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग चूज करता हूँ, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाह रहा हूँ, वट एवर कुछ भी है, गेमिंग डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो जो भी आपकी फील्ड होगी, जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोफेशन होगा, तो आपको उसके अंदर जो काम को किस तरीके से देख रहे हैं, आपका आपका कंटेंट, आपका जो फोकस है कि नहीं है काम के ऊपर, और आपका जो है आप दिल से काम कर रहे हैं,
ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी, प्रोफेशनल। आपके भी हाँ यार ये प्रोफेशनल पर्सन है, इसके पास प्रोफेशनल जो है, इसका काम करने का अंदाज प्रोफेशनल है, फोकस का प्रोफेशनल है, और ये जो एक काम को अच्छे तरीके से देखता है, तो ये सारी चीजें उसके प्रोफेशनल में आएंगी। एंड द टर्म आल्सो, ये एक मिनट जी, the term also describes that standards of educations and training that prepare member of the profession with the particular knowledge and skills message to perform their specific role within that profession। तो ये वही चीजें हैं कि जो आपने अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली जो आपने ट्रेनिंग की है, जो आपके एक नॉर्म्स हैं, जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड डिग्री है, जो कि आपकी एजुकेशन से बेस करती है, उस एजुकेशन उस डिग्री उस ट्रेनिंग उस स्किल्स के बिहाफ पे जो है आप क्या करते हो, अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करते हो। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेब डेवलपमेंट में स्किल्ड रखता है, स्किल्स हैं, इंटरेस्टेड है, स्किल्स हैं, डिग्री भी उसकी आईटी की है, तो वो अपना वेब डेवलपमेंट को अप्रोच करता है और उसी फील्ड की तरफ आगे प्रमोट करता है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, तो आप उस चीज को आगे अप्रोच कर जाते हो, आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं, वो आपका एक प्रोफेशन बन जाता है, और आप प्रोफेशनली प्रोफेशनली तौर पे जो है उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ाते हैं, काम को अच्छे तरीके से देखते हैं, वर्किंग स्टाइल अच्छा होता है आपका, आपका नॉलेज जो है वो प्रॉपर पार्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल्स, और फिर आपकी स्किल्स हैं, फिर नेसेसरी टू परफॉर्म, ये जरूरत होती है कि आपने उसको परफॉर्म कैसे करना है। स्किल्स को, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी भी है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, आपका जो स्पेसिफिक रोल है वो क्या है, आपका एम कैसा है, आपका फोकस कैसा है, काम करने का अंदाज कैसा है, दिल से काम करते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, और ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी परफॉर्मेंस में आती हैं, जो कि आपको एक स्पेसिफिक रोल टारगेट करने को कहा जाता है उसके अकॉर्डिंगली विद सर इन। अगर हमारा किसी जी जी। प्रोफेशनल में यानी कि दिल ना लगे, यानी कि हम दिल से काम ना हो पा रहा हो, तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? आपको आपको टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि आप उसको स्किप करो और उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप स्किल्ड रखते हैं, ना कि अपना आप टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जो है टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो टाइम अगर आप जो वेस्ट करते हैं, टाइम को अगर आप डिले कर दोगे, तो वो टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसी बेटर ये है कि जो आप ऐसे काम में काम कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपका जो है स्किल, आप उस काम को लेके चल रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उसको छोड़ के ऐसे ऐसे काम में है जो इंटरेस्टेड है लेकिन आपको नहीं आता, इंटरेस्टेड है लेकिन आप वो करना भी चाहते हैं, आपका आपका दिल भी मुतमईन है उस काम को करने में, तो अपना टाइम वहां पे कंज्यूम करें। क्योंकि अगर आप वहां पे टाइम अपना 1 साल 2 साल कंज्यूम करते हैं, तो लाइफ टाइम आप उसको अप्रोच करते हैं, क्यों, आपकी डिग्री वही है, आपकी स्किल्ड वही है, आपके पास स्पेशलाइजेशंस भी वही है, आप उसको फिर प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टाइम के लिए अपनी लाइफ में आप उसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि आपके टफ टाइम जो था वो आपने टफ टाइम एक ही वक्त में देके और टफ टाइम आपने जो है गुजार दिया, अब उसके बाद फिर आपके पास इजी टाइम हो जाता है। हम क्या करते हैं, अपने टफ टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं, और हम जो है वो अदर फील्ड्स को चूज करते हैं, और फिर हम उसको टारगेट करते हैं अर्निंग के लिए, तो फिर वो हमें जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो बेस्ट अर्निंग हो सकती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी डिग्री उससे रिलेटेड नहीं है। आप कहीं पे आप काम के लिए जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये आप तो टोटली डिफरेंट फील्ड को अप्रोच करते रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो बेनिफिट बेटर बेटर यही है कि आप अपनी फील्ड को अप्रोच करो, अपनी स्पेसिफिक स्किल्ड को अप्रोच करो, जो आपके पास पार्टिकुलर नॉलेज है। जैसे यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएसआईटी, तो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज आईटी से रिलेटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और वट एवर कुछ भी है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। किसी भी जो है लैंग्वेज पे आप कमांड कर लेते हैं, तो वो आपको जी सर। अप्रोच करती हैं आगे, वो आपको बेनिफिट देता है आगे। यानी यानी कि सर अब यानी कि सर हमें चाहिए कि जिस फील्ड में हम हैं, हमें उसी के मुतालिक स्किल्स सीखनी चाहिए सबसे पहले, सब प्रेफर उसको, फर्स्ट प्रेफर उसको करना चाहिए। हाँ हाँ, गुड गुड। आपको फर्स्टली जो जी सर। प्रेफरेंस है ना आपकी, वो आपकी फील्ड होनी चाहिए। अभी से ही आप इस वक्त फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं,
और आपके पास बहुत ही इस वक्त गोल्डन टाइम है, आपके पास बहुत एक अच्छा टाइम चल रहा है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करो। आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने अपने किसी ना करीबी सॉफ्टवेयर हाउस में नजर आता है, कहीं पे चले जाओ, ट्रेनिंग करो, आप वहां पे जाके इंटर्नशिप्स करो, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। आप जब 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद, जब आप 7th सेमेस्टर में होंगे, तब आप हाइपर नहीं होंगे, तब आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, तब आपके पास फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तब आप रिलैक्स रहोगे। आपके पास एफ आई पी जी सर, बनाने बहुत शुक्रिया तब जी। आपके पास FIP बनाने के लिए डिफरेंट थॉट्स होंगी, आप सोच सकोगे कि यार हमने क्या करना है। आपके पास एक एम होगा, आपके पास कुछ सोच होगी, आप अपने अपने नजरिए को बदलोगे। लोग जो हैं, जो नहीं करेंगे, वो परेशान होंगे, और फिर आपको, वो आपकी तरफ देखेंगे कि भाई अब ये हम क्या करें, हमारे पास तो कोई लीड नहीं मिल रही, हम क्या करें, वो फिर डिफरेंट लोगों को सर्च करेंगे। उससे बेटर ये है कि अपने आप को खुद आप अप्रोच करो। ठीक है, अभी आपके पास बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है, अपने आप को कोई एक स्पेसिफिक स्किल्ड पकड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भी मैं वेब में इंटरेस्टेड हूँ, तो वेब में आ जाओ। ग्राफिक में इंटरेस्टेड हो तो ग्राफिक में आ जाओ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो तो डेस्कटॉप में आ जाओ। ऐप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो तो ऐप में आ जाओ। तो जो स्किल्ड आपको प्रॉब्लम, जो SDLC है हमारे पास, उसके इतने ज्यादा फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, प्रॉब्लम एनालिसिस है, उसके बाद फिर हमारे पास डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है। तो ये जितनी भी हमारे पास ये सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ लो, जो आपको लगता है उसको फिर आप अप्रोच करो, स्पेसिफिक आप उसके जो है ना टारगेट करो,